जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल हिंदी ट्रिकी गुरु में। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। जो तोला जा सके परिमेय, युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर। वह कवि जो तत्काल कविता करे आशुकवि, जो किसी विषय का ज्ञाता हो विशेषज्ञ, सब कुछ जानने वाले सर्वज्ञ, बिना पलक झपकाए निर्निमेष या अपलक, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त है, जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो वास्तविक, कम बोलने वाला मितभाषी, परंपरा से चली आ रही बात के लिए अनुश्रुति, जिसके पास कुछ न हो अकिंचन, स्वेद से उत्पन्न होने वाला स्वेदज, स्वेद माने पसीना, जिसका विवाह न हुआ हो अपरिणित, जिसे दूर करना कठिन हो दुर्निवार, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है अजात शत्रु, खोज करने वाला अन्वेषक, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके अतीन्द्रिय, लौट कर आया हुआ प्रत्यागत, जो स्त्री अभिनय करे अभिनेत्री, जो व्याकरण जानता है वैयाकरण या व्याकरणज्ञ, आँखों से परे अप्रत्यक्ष या परोक्ष, अपने सहारे पर रहने वाले स्वावलंबी, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके अप्रमेय, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जिगीषु, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके असूर्यम पश्या, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता संविदा, जिसके पहले से कोई आशा न हो अप्रत्याशित, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश, वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो प्रोषित पतिका, पैर से सिर तक अपादमस्तक, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रही। आगे देखिए, मदिरा पीने का प्याला चषक, जो स्त्री के वशीभूत हैं स्त्रैण, सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर प्रत्युत्तर, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है वाग्दत्ता, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो आकाशवृत्ति, मरणासन्न अवस्था वाला मुमूर्षु, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो विस्थापित, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा दुरभि संधि, तैरने या मार पार करने का इच्छक तीर्षु, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली अनामिका, जिसके पेट में माँ ने रस्सी या दाम बांध दी हो दामोदर, पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए अनुगामी या अनुचर, जिसकी कोई कीमत न हो सके वाक्यांश के लिए अमूल्य, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला मिताहारी, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला अंतेवासी, जिसके हृदय में आघात हुआ हो मर्माहत,
जो अपने पद से हटाया गया हो पदच्युत, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो निष्प्रिय। समुद्र की आग बड़वानल, पेट की आग जठराग्नि या जठरानल, आदि से अंत तक अनादि। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र औरस, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो अनैतिहासिक, जो अचानक आँखों से ओझल हो गया हो अंतर्धान, जो बाएं हाथ से सधा हुआ है सब्यसाची, मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला मुमुक्षु, सर्दी गर्मी दुख आदि सहन करने की शक्ति तितीक्षा, तैरने या मोक्ष पाने का इच्छुक तितीर्षु, जिसमें सहनशीलता हो तितिक्षु, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके दुर्निवार, जो पान करने योग्य नहीं है अपेय, जो बहुत बोलता है वाचाल, जंगल की आग दावानल, आगे की सोचने वाला अग्रसोची, समुद्र की आग बड़वानल, पेट की आग जठराग्नि, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके अभेद्य, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग कर्णपाली, जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले प्रत्युत्पन्नमति, जिसके हृदय में ममता न हो निर्मम, जो जोता बोया न गया हो अकृषित, सब कुछ खाने वाला सर्वभक्षी, जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके स्थावर, वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती थी समावर्तन, जो कठिनाई से झेलने योग्य है दुर्बोध, जो पृथ्वी से संबद्ध है पार्थिव, जो पहले था पर अब नहीं भूतपूर्व, जो कठिनाई से मिलता हो दुष्प्राप्य या दुर्लभ, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद, जिसे जानने की इच्छा है जिज्ञासा, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो अप्रत्याशित, जो क्षीण न हो सके अक्षय, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति वाचाल, तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है वह है अक्षत, जिसका इलाज न हो सके असाध्य, जिसे जीता ना जा सके अजेय, जिस स्त्री का पति जीवित है सधवा, जिसका जन्म छोटी जाति या निम्न वर्ण में हुआ हो अंत्यज, जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ, जिसके सिर पर चंद्रमा हो चंद्रशेखर, जिसके हृदय में ममता नहीं है निर्मम, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है पाथेय, आधी रात का समय निशीथ, जिसके पास कुछ न हो अकिंचन, जिसे बुलाया न गया हो अनाहूत, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य, हवन में जलाने वाली लकड़ी समिधा,
दिशाएं ही जिनका वस्त्र है दिगंबर, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है कानीन। पेट की अग्नि जठराग्नि, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले हौदा, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके अप्रमेय। उपनिवेश से संबंध हो जिसका औपनिवेशिक। रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री असूर्यम पश्या। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त। गिरा हुआ के लिए एक शब्द पतित। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयंसेवक। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वालों अंतेवासी। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट कृतार्थ। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची काली सूची। जंगल की आग दावानल। पतियुक्ता स्त्री को एक शब्द में कहते हैं सधवा। झगड़ा लगाने वाला पुरुष को कहते हैं नारद। महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं अंतःपुर। जो किए गए उपकारों को मानता है कृतज्ञ। पेट की आग को कहते हैं जठराग्नि। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत लोरी। जो नभ में चलता है खेचर। व्याकरण के ज्ञाता वैयाकरण। बढ़ा चढ़ाकर कहना अत्युक्ति या अतिशयोक्ति। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके असूर्यम पश्या। जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर। जो हमेशा रहने वाला है शाश्वत। जिस स्त्री की पत्नी साथ नहीं है विपत्नीक। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों अपत। तैरने की इच्छा तितीर्षा। जिसका शत्रु जन्मा ही न हो अजात शत्रु। शब्द द्वारा जो व्यक्त न हो सके अव्यक्त। सांझ और रात के बीच का समय गोधूली। जिसके हाथ में शूल हो शूलपाणी। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ। जो वचन या वाणी द्वारा कहा न जा सके अकथनीय। जिसका अनुभव इंद्रियों से न हो सके अतीन्द्रिय। घुटने तक बाँह वाला आजानुबाह। बिना पलक गिराए हुए अपलक। जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दम्य। जो भेदा या तोड़ा न जा सके अभेद्य। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री प्रियंवदा। जिसके पार न देखा जा सके अपारदर्शी। जिसका कोई शत्रु न हो अजात शत्रु। जो सबको समान रूप से देखता है समदर्शी। जिसके पास कुछ भी न हो अकिंचन। तथा कथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला अंत्यज। अनिश्चित जीविका के लिए आकाशवृत्ति। जिस पर हमला न किया गया हो अनाक्रांत। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो मंथर। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला विवेकी। जो अपनी कर्तव्य का निश्चय न कर सके किम कर्तव्य मूढ़। जो युगों से चले आने वाले सनातन। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो आसु कवि। वीर पुत्र को जन्म देने वाली वीर प्रसू।
शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर या योद्धा, नायक, धीरोदात्त। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, अप्रमेय। वन में लगने वाली आग, दावाग्नि। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, वियोगिनी। मोक्ष की कामना करने वाला, मुमुक्षु। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, जितेंद्रिय। जिसका उपचार ना हो सके, असाध्य। जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत। युगों से चले आने वाले, सनातन। जिसे बुढ़ापा न आए, अजर। जिसे ईश्वर में विश्वास हो, आस्तिक। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है, वैयाकरण। जो क्षमा करने योग्य नहीं है, अक्षम्य। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण, वायव्य। जिसका निवारण न हो सके, अनिवार्य। जल में रहने वाला प्राणी, जलचर। जो जाकर पुनः आ गया हो, प्रत्यागत। मोक्ष की इच्छा करने वाला, मुमुक्षु। जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन है, दुर्लभ। बहुत कम बरसात होने, अल्प वृष्टि। रास्ते में खाने वाली भोज्य सामग्री को क्या कहते हैं, पाथेय। इस संसार से संबद्ध, ऐहिक। गंगा का उद्गम स्थान, गंगोत्री। जो बहुत लोगों से सुनी गई हो। जो बहुत लोगों से सुनी गई हो, जनश्रुति। जो पहले जन्मा हो, अग्रज। सर्वसाधारण से संबंधित, सार्वजनिक। जिसे पार करना कठिन हो, दुर्लंघ्य। आदि से अंत तक के लिए, अद्योपांत। शक्ति की उपासना करने वाला, शाक्त। शिव का उपासक, शैव। जो हमेशा रहे, शाश्वत। जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ या प्रज्ञ। जो शब्दों में व्यक्त न किया जा सके, अनिर्वचनीय। जिसके प्रति गहरा लगाव हो, अनुरक्त। जो क्षमा करने योग्य हो, अक्षम्य। जिसे रोका न गया हो, अनिरुद्ध। अनुगमन करने वाले, अनुगामी। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, अप्रवासी। पेट की आग, जठरानल। जिसे किसी बात का पता ना हो, अनभिज्ञ। 700 पद्यों की पुस्तक, सतसई। विष्णु की आराधना करने वाला, वैष्णव। बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही बात, अतिशयोक्ति। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, अधित्यका। 16 कलाओं से युक्त चंदा, चाँद, राका। जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। जो मीठा बोलता है, मितभाषी। वह स्त्री जिसकी पत्नी मर गई हो, विधुर। बहुत बोलने वाला, वाचाल। जिसने इंद्रियां जीत ली हो, इंद्री जीत। जिसने इंद्रियां जीत ली हो, इंद्रजीत। जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे, अंधानुगामी। रोगी की चिकित्सा करने वाला, चिकित्सक। जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, प्रत्युक्त। जिजीविषा का अर्थ है जीने की इच्छा।
जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, असूर्यम पश्या, जो कुछ भी नहीं जानता हो, अज्ञ। जो कुछ भी नहीं जानता हो, अज्ञ। पक्ष की पहली तिथि को कहते हैं प्रतिपदा। मास की किसी पक्ष की 11वीं तिथि एकादशी। धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।